नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आप सबको पता है गाइस, डी ट्रिपल एस बी की 5000 प्लस वैकेंसी आ चुकी है जिसके लिए नोटिस रिलीज हो गया है। ठीक है ना। और अब हम उसका एक डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो आपके सामने अब डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसका आ चुका है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक डिटेल नोटिफिकेशन है उसका, जिसमें ये बता दिया गया है। पहले तो ये पता कर लीजिए कि ये आपकी लगभग लगभग जो है 5000 से ज्यादा वैकेंसी थी। ठीक है, टीजीटी के अंदर खाली। और ये आपका 8/2/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ये 8/3/2024 तक जो है ये भरा जा सकता है। तो लगभग लगभग एक महीना पूरा आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। राइट, ये ध्यान रखना, एक महीना आपको दिया जाएगा डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी वैकेंसीज के लिए। आपका ये पूरा है। देखिए, ये आपकी वैकेंसीज थी जो आपको पहले ही देख चुके हैं। अगर आप यहां पर, मैं एक मेन बात बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमारी वैकेंसी कितनी थी, 5118 वैकेंसी। तो ये हमारी टोटल वैकेंसी थी। अब मैं आपको इंग्लिश के बारे में डिटेल बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना पे स्केल होने वाला है, क्या ओवरऑल आइडिया है इसके पीछे, ये मैं आपको पूरा ले जाके बताने वाला हूं। तो देखिए, आइए चलते हैं सीधा यहां पर इंग्लिश वाले सेक्शन में। ठीक है, अगर मैं आपको लेके चलूं, ये आपका हो गया, हाँ जी, ये आपका मैथ्स का हो गया। इंग्लिश वाले सेक्शन में मैं आपको लेके चलता हूं और उसमें जो जो मेन मेन पॉइंट है वो एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जो जो हमारे मेन मेन पॉइंट है वो एक बार हम देख लेंगे कि हमारा मेन मेन पॉइंट क्या वो बोल रहा है। चलिए, ये आ गया है मेरे ख्याल, अगला इंग्लिश का ही सेक्शन है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए यहां पर जो दे रखा है वो आपके सामने, सबसे पहले बात देख लीजिए, टीजीटी इंग्लिश मेल की क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी टोटल वैकेंसी मेल में जो थी वो थी 413। ठीक है ना। हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी है दोस्तों, वो है 413। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका यूआर में 225, ओबीसी 42, एससी जो है वो 25 है, एसटी 119 है, ईडब्ल्यूएस 2 है। अब इसमें वो आपसे रिक्वायरमेंट क्या क्या मांग रहे हैं, देखिए सिंपल बात है। ये आपको कह रहे हैं कि आपके पास एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके 45 प्लस मार्क्स होने चाहिए। मतलब आपकी जो परसेंटेज है वो 45% से ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। राइट, हाँ जी। अब देखिए, दूसरी बात यहां पर जो सबसे पहले क्या है ना, अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है ना। आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, बीएड होनी चाहिए, डिग्री इन एजुकेशन लिख रहा है। ठीक है, बीएड होनी चाहिए और आपके पास ध्यान रखना सीटेट कंपलसरी है। ये तीन रिक्वायरमेंट आपको जरूरत पड़ेगी। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और आपके पास सीटेट क्वालिफिकेशन विद, अगर मैं बोलूं तो सीटेट में अगर आप है तो देखो 90 नॉर्मल है, 82 और बाकी लोगों के लिए है, वो हम देख ही चुके हैं पहले। ठीक, अब अगर यहां पर आप देखोगे तो देखिए एक्सपीरियंस वो कह रहा है निल, मतलब एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, डिजायरेबल भी नहीं। अब इसका जो पे स्केल है वो 44,000 से 1,42,000 पे स्केल, 7th पे कमीशन के हिसाब से उसमें है और ग्रुप बी की ये नौकरी है। अब एज लिमिट जो है वो 32 साल से नॉर्मल नीचे है। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए सब लोग डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। 32 साल जो है वो नॉर्मल एज है। और देखिए, एससी एसटी के लिए जो 5 साल मिलता है वो देख लीजिएगा, ओबीसी के लिए जो मिलता है 3 साल वो भी रख लीजिएगा, वो तो अलग है ना। और फीमेल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। तो ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है। और हम बोल भी रहे थे सब लोग कि यार 40 इयर्स का रिलैक्सेशन आना ही है, बट फिर भी कई लोग जो है उसका वेट कर रहे थे कि यार 40 इयर्स का एक बार आ जाए तो फिर उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये 40 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जा चुका है। और बाकी रिलैक्सेशन जो है, जैसे 3 साल ओबीसी का, 5 इयर्स जो है वो आपका उसमें, तो वो आपको है ना वहां पर दिख जाएगा, जो आपके
नॉर्मल रिलैक्सेशन जो हर उसमें वैकेंसी में मिलता है। राइट, तो ये देख लीजिए, ये जो मेन बातें हैं वो इसके अंदर कवर कर ली गई हैं। ठीक, अब इसमें वही फीमेल में भी वही बात कह रहा है वो, फीमेल में भी कोई खास अलग बात नहीं है। फीमेल में आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 379। ठीक है ना, फीमेल में जो वैकेंसी है वो आपकी क्या है, 379 वैकेंसीज हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो 141 वैकेंसीज हैं। यूआर के लिए 203 वैकेंसी दी गई है। अब इसमें भी वही बात कर रहा है, बैचलर डिग्री 45 है। ठीक है ना, बैचलर डिग्री 45 के साथ ही जा रहा है यहां पर भी। और देखिए इसमें वही बात बोल रहा है कि आपका भाई आपके पास क्या है, कैंडिडेट हु पोजेस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन एनी टीचिंग सब्जेक्ट लिस्टेड अबव, उस सेंस में अलग चल रहा है। और बाकी देखिए डिग्री इन एजुकेशन और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप किसके लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है गाइस, देखो यहां पर फिर से वही बात बोल रहा है कि आपका रिलैक्सेशन जो है वो 40 इयर्स का होना चाहिए। पे स्केल जो है इसमें वो क्या लगा रहे हैं, आपका पे स्केल 44 से 1,42 का है। तो अब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी से जल्दी अब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं जो है वो आपकी क्लास लेता हूं दोस्तों, क्या है ना, मैं आपकी क्लास लेता हूं किस पर, 10:30 बजे मैं आपकी क्लास लेता हूं, है ना, आपका यूट्यूब पर। और जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको मेरे से कोई कांटेक्ट करना है टीजीटी के बैच को लेकर, बस मैं 1 सेकंड लूंगा आपका, अगर आपको मेरे से कोई कांटेक्ट करना है टीजीटी के बैच को लेकर, तो ये मैं नंबर आपके सामने लिख रहा हूं, वो नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, हाँ जी, 817898, ठीक है, 70961, 8178970961। आपको कोई भी जानकारी चाहिए DSSB बैच से रिलेटेड, DSSB की और कोई जानकारी चाहिए कोर्स रिलेटेड, तो आप इस पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 10:30 मेरी क्लास होती है डेली टीजीटी चैनल पर। ठीक है, टीजीटी चैनल पर 10:30 AM यूट्यूब पर क्लास होती है। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, तो आप इन सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों हम इसकी तैयारी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत मोस्ट अवेटेड एग्जाम है, तो इसकी तैयारी हम बिल्कुल करने वाले हैं। मेरा ऊपर कांटेक्ट नंबर है 8178970961। कोई भी आप इसको जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर आप मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द इंफॉर्मेशन। और जो फीमेल को रिलैक्सेशन मिलना था, जिसकी सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी, वो अब हट चुका है। 40 साल तक की एज का रिलैक्सेशन आ चुका है दोस्तों। तो मुझे लगता है बहुत शानदार अब ये एग्जाम होने वाला है। और इसका जल्दी ही क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद मुझे लगता है जल्दी, बट बीच में इलेक्शन आ रहे हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये एग्जाम इलेक्शन के बाद होगा। ठीक, तो देखते हैं क्या होगा, बट अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। अभी फॉर्म भरिए, लग जाइए, जुट जाइए इस एग्जाम में। और कोई भी है तो मेरे से ऊपर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज दीपक। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।